नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विचार वेदिका में। आज हम पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं। हम इस वीडियो में समकालीन कवियों की रचनाओं में 4 कवियों की रचनाएं रामदरस मिश्र की रचनाओं तक हमने कर लिया है और इनका सबका हमने ट्रिक के माध्यम से किया है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है शुरुआत करते हैं। राजकमल चौधरी की 4 रचनाएं हैं। चारों रचनाओं को याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पे शुरुआत होती है राजकमल चौधरी की। राजकमल चौधरी की जो रचनाएं हैं, कंकावती है, मुक्ति प्रसंग है, स्वरगंधा है। 3 ही रचनाएं हैं। देखिए तीनों की तीनों राजकमल चौधरी। तो कमल क्या है? राजकमल से आप कमल लगा लीजिए। कमल क्या है? कंकड़ के ऊपर कमल है। उसको क्या है? मुक्ति मिल गई है। किससे? स्वर से। याद हो जाएगा, 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अगला है श्रीकांत वर्मा समकालीन कवियों में सबसे इम्पोर्टेंट हैं और इनकी रचनाएं हैं भटका मेघ, दिनाव, माया दर्पण, जलसा घर, मगध, गरुण किसने देखा। अभी श्रीकांत क्या है? श्रीकांत दिन भर भटके हैं। देखिए यहाँ से ट्रिक बन रही है। श्रीकांत क्या है? दिन भर भटके हैं। उसके बाद माया उनको कहाँ ले जाती है? जलसा पे ले जाती है। जलसा कहाँ है? मगध में है। और वहाँ उन्होंने क्या देखा? गरुण देखा। ठीक है। श्रीकांत वर्मा का भटका मेघ, दिनाभ, माया दर्पण, जलसा घर, मगध, गरुण किसने देखा। तो ये दोनों की दोनों लास्ट वाली रचनाएं आपको एकदम से याद कर लेनी है। अगला है दुष्यंत कुमार की रचनाएं देखो। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत, साए में धूप, एक कंठ विश्वव्यापी। एक कंठ विश्वव्यापी इनका काव्य नाटक है। ये भी पढ़ लेना है आपको। दुष्यंत कुमार सूर्य का स्वागत करते हैं आवाज़ों के साथ और जलते हुए। सूर्य तो जलता ही है, तो सूर्य का स्वागत करते हैं जलते हुए। और क्या करते हैं? जलते हुए करते हैं। उसी उनका कंठ जो है क्या करता है? विष के समान हो जाता है। दुष्यंत कुमार सूर्य का स्वागत करते हैं आवाज़ों के घेरे में, जलते हुए वन का बसंत, साए में धूप, एक कंठ विश्वव्यापी। ट्रिक के माध्यम से ये रचना आपको याद हो गई। उसके बाद इनकी एक कवि आते हैं कुमार विकल है। एक छोटी सी लय। कुमार क्या है? कुमार मान लीजिए कोई राजा महाराजा है और राजा महाराजा लड़ाई करते रहते हैं। तो कुमार एक छोटी सी लड़ाई लड़ते हैं। उसी लड़ाई में रंग खतरे में है। लड़ाई लड़ते समय रंग क्या हो जाता है? खतरे में है। उसके बाद मलयज है। मलयज का जो नाम है वो भरत श्रीवास्तव है। नाम भी आपको कभी कभी सीधा पूछेगा मलयज का असली नाम क्या है, तो भरत श्रीवास्तव है। मलयज की रचना है जख्म पर धूल, अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ। अब मलयज क्या है? जख्म पर है। मलयज की क्या हो? मल लगा रहे हैं। मल मतलब कोई दवा से आप याद कर लीजिए। जख्म पर मल लगा रहे हैं। अपने होने को अप्रकाशित। अब क्या है? अप्रकाशित। अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ, इसलिए लगा रहे हैं। ठीक है, हो गया। उसके बाद देखिए सुदामा पांडे को धूमिल भी कहा जाता है। सुदामा पांडे की रचना है संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तीनों की तीनों रचनाएं हैं, स्किप नहीं करनी है। तीनों रचनाओं को इनको पढ़ना है। क्या? सुदामा पांडे का संसद से सड़क, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। हो गया। उसके बाद देखिए अगली रचना है कैलाश वाजपेयी की रचना है संक्रांत देहात से हटकर, तीसरा अंधेरा, महास्वप्न का मध्यांतर, हवा में हस्ताक्षर। हो गया। ये सारी की सारी रचनाएं आपको क्या करनी है? याद कर लेनी है। और उसके बाद आते हैं कवि चंद्रकांत देवताले। चंद्रकांत क्या है? देवताले की रचना है। देखिए हड्डियों में क्या है? हड्डियों में छिपा है ज्वार। चंद्रकांत के क्या? हड्डियों में छिपा है ज्वार, दीवार पर खून लगा है, दीवारों पर खून से लकड़बग्घा हंस रहा है रोशनी के मैदान की तरफ, भूखंड तप रहा है, आग हर चीज़ में बताई गई है, बदला बेहद महंगा सौदा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय, जहाँ छोटा सा सूर्योदय होगा, पत्थर फेंक रहा हूँ। उसके बाद उसके सपने। ठीक है, देखिए कितनी ज़्यादा रचनाएं हैं। अगर एक बार आप आराम से पढ़ लेते हैं तो ये सारी की सारी रचनाएं आपको कंठस्थ हो जाएंगी। तो देखिए चंद्रकांत देवताले की पहली रचना है हड्डियों में छिपा है क्या? खून। हड्डियों में क्या छिपा है? खून है। और लकड़बग्घा भाग के आ रहा है उस खून के पीछे, और रोशनी में क्या कर रहा है? रोशनी में भूखंड
तप रहा है। उसके बाद तप रहा है तो तप रहा है तो किससे तप रहा है? आग से तप रहा है। बदला कौन ले रहा है? लकड़बग्घा ले रहा है। पत्थर की बेंच पर बैठा है, वहाँ क्या आ रही है? रोशनी आ रही है। उजाड़ हो गया है, अब लकड़बग्घे ने उसको उजाड़ दिया है। जहाँ थोड़ा सा सूर्योदय देखा वहाँ पत्थर भी फेंकने लग गया है। उसके सपने खराब हो गए हैं, किसके? लकड़बग्घे की सारी रचना मैंने ऐसे याद की थी। 2 बार अगर इस ट्रिक से आप याद कर लेते हैं तो सारी रचना याद हो जाएगी। उसके बाद आते हैं विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल की रचनाएं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनको नहीं छोड़ना है। तो विनोद कुमार शुक्ल, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन ये है विनोद। क्या है? विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल की रचना देखिए है लगभग जय हिंद। क्या है? विनोद कुमार शुक्ल की रचना है लगभग जय हिंद। वह आदमी चला गया नरम कोट पहनकर, सब कुछ होना बचा रहेगा कविता से लंबी कविता, अतिरिक्त नहीं आकाश धरती को खटकता है, कभी के बाद अभी कवि ने कहा। अब विनोद क्या करता है? जय हिंद कर रहा है उस आदमी से जो चला गया है। किससे? उस आदमी से जो कोट पहनकर चला गया है। और सब कुछ होना बचा रहेगा, उसके जाने के बाद भी सब कुछ होना बचा रहेगा। कविता से लंबी कविता भी हो जाएगी, अतिरिक्त इससे भी जो काम बचे हैं वो हो जाएंगे। आकाश हमेशा धरती को खटकता है। अभी के बाद अभी, कभी के बाद अभी कवि ने कहा था। अब आप इस विनोद कुमार शुक्ल से रिलेट करके बोल सकते हैं। विनोद कुमार जय हिंद बोलते हैं उस आदमी से जो कोट पहनकर चला गया है। सब कुछ होना बचा रहेगा, कविता से लंबी कविता भी हो जाएगी। उसके जाने के अतिरिक्त, उसके जाने के बाद आकाश धरती को खटकता है, कवि ने कहा था। हो गया आकाश धरती को खटकता है, किसने कहा? कवि ने कहा। सारी रचना आपको अच्छे से याद हो गई। उसके बाद जो रचना है देखिए रमेश चंद्र शाह। रमेश चंद्र शाह की रचना है। क्या है रमेश चंद्र शाह की रचना? कछुए की पीठ पर। रमेश चंद्र क्या है? रमेश आपको यहाँ से याद रखना है, रमेश हैं ये, रमेश चंद्र शाह आगे आप लगा लीजिएगा, रमेश चंद्र शाह। कछुए की पीठ पे रमेश चंद्र बैठ गए हैं। हरिश्चंद्र को भी कह रहे हैं आओ तुम भी बैठो। नदी भाग रही है। क्यों भाग रही है? अब कछुए की पीठ के ऊपर हरिश्चंद्र बैठ गए हैं तो नदी भागती आई उनके पास और बोलती है प्यारे मुचकुंद को देखते हैं, शब्द भी अपना समय, चाक पर समय। अब देखिए रमेश चंद्र शाह क्या है? कछुए की पीठ पे बैठ गए, हरिश्चंद्र को भी कह रहे हैं आओ तुम भी बैठ जाओ। अब नदी क्या कर रही है? भागने लग गई है। क्यों भागने लग गई हैं? क्योंकि प्यारे मुचकुंद जो हैं देखते हैं शब्द भी अपना समय। प्यारे मुचकुंद क्या कर रहे हैं? देखते हैं समय भी अपना। उसके बाद चाक पर समय। अब इतनी रचनाएं हो गई। उसके बाद लास्ट कवि आ रहे हैं सौमित्र मोहन। अब सौमित्र मोहन का है निषेध, चाकू से खेलते, लुकमान अली और अन्य कविताएं, आधा दिखता वह आदमी। इस प्रकार हमने सारी की सारी रचनाओं को कुछ रिलेट करके याद किया। रचनाओं को याद करने का ये सबसे बेहतर तरीका है, इससे आप लंबे समय तक याद कर सकते हैं। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे सभी को।